बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सिग्नोनियम प्लांट जो है, एरोहेड प्लांट, सिग्नोनियम प्लांट जो है, इसकी केयर किस तरह करनी है और हमने इसकी प्रोपोगेशन किस तरह करनी है और इसको डिवाइड किस तरह करना है। एक पौधे से हम लातादाद पौधे घर में ही बना सकते हैं। हमें अब नर्सरी से जाकर हमें पौधे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। अगर एक प्लांट आप ले आए तो इसको आप बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई होता जाता है। तो गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक की भी समझ लग जाए टोटल, और एक अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी केयर के बारे में बताता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। तो गर्मियों में ही दोस्तों ये ग्रोथ करता है और इसको ह्यूमिड एरिया पसंद है जहाँ नमी पाई जाती है। कराची में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। ऐसे इलाके जहाँ जो ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है और इसे गर्मी पसंद है। और सर्दियों में तो आप इसको ज़रूर शेड में रखिए ताकि इसको जो सर्दी ज़्यादा ना लगे, ताकि ये मर भी सकता है अगर आप सर्दी में इसको ऐसे ही ओपन रख देंगे। तो आप इसको शेड में रखिए। वैसे भी ये गर्मियों में भी आप ये शेडी एरिया ही प्लांट है, शेड में ही आप ये इसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी इसे शेड में ही रखा है और इसके आप कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। और इसकी जो है इतनी गर्मी में भी इसकी जो लीव्स हैं इसके ऊपर बर्निंग नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा, धूप में नहीं रखा, जस्ट शेडी एरिया में रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। और प्रोपोगेशन पे दोस्तों बात कर लेते हैं। ये जो प्रोपोगेट होता है ये पप्स देता रहता है। चलो मैं आपको इसके पप्स दिखाता हूँ। ये देखें, एक ये पप है और नीचे से भी ये पप्स देता रहता है। दो नीचे हैं और एक ये छोटा सा है। ये जो है ये भी छोटा सा एक पप दे रहा है। तो हम इनको लहदा गमले में लगाकर, लहदा पॉट में लगाकर प्रोपोगेट कर सकते हैं और फ्यूचर में इस जैसा बड़ा प्लांट, मदर प्लांट भी बन सकता है। तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। और आपने इसको सपोर्ट ज़रूर देनी है क्योंकि ये लैगी सा हो जाता है, नीचे गिरने लग जाएगा, झुकने लग जाएगा। तो आपने इसको सपोर्ट ज़रूर देनी है ताकि ये जो है ये सपोर्ट के साथ साथ ही ग्रोथ करे और बहुत प्यारा लगता है। तो प्रोपोगेशन पे बात कर लेते हैं। प्रोपोगेशन आपको बता दिए कि आपने इसके पप से करना है। तो एक मैंने गमला लिया है, इसके अंदर मैंने नर्सरी सॉइल भर ली है। तो जस्ट आपने, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है दोस्तों। किस तरह करना है आपने, ये देखें, ये इसका लीव है जो अभी नया निकला है, न्यू। तो ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये इसको मैंने ऐसे ही हाथ से ही करना, उखाड़ देना थोड़ा सा तो ये निकल जाएगा। तो आपने इसको करना क्या, पकड़ना है इसको ऐसे, इसको आपने ऐसे ना उतार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। ये देखें, ये हमने तोड़ लिया। ये इसकी रूट्स हैं, यहाँ से ये अपनी रूट्स को बढ़ाएगा। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब गमले को लीजिए, ऐसे होल कीजिए, ये इसकी ऐसे रखे अंदर, शायद आपको नज़र आ रहा हो। गमले को लीजिए, होल कीजिए बीच में और ऐसे लगा लीजिए और गमले को पटकी की तरह थोड़ा सा, ये देखिए, बस कितना इजी टू ग्रो प्लांट था और कितनी आसानी से हमने इसको प्रोपोगेट कर लिया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही देखिए। ये छोटा सा प्लांट जिसके ऊपर ग्रीन से बहुत ही खूबसूरत से एरोहेड जैसे प्लांट, जैसे एरोहेड की तरह इसके जो लीव्स हैं वो ग्रोथ करते हैं। तो मैंने इसको लगा लिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको दे लेंगे पानी दे लेते हैं। पहली मरतबा ज़रा अच्छा सा पानी दे देना क्योंकि अभी हमारा प्लांट जो है मदर प्लांट से अलग हुआ है। अब मदर प्लांट से वो उतर गया है, तो इसकी रूट्स को है पानी काफ़ी चाहिए नई जगह पे जाकर सेटल होने के लिए। तो आपने इसको पानी पहली दफ़ा जब देना है ज़्यादा देना है। वैसे भी जो मेरा प्लांट है इसको मैं, ये देखें, अब यहाँ से हमने उतार लिया था पब, यहाँ से अब इंशाल्लाह और ग्रोथ हो जाएगी। और ये भी हम पब्स को उतार कर साइड पे लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। ये लें, कितना प्यारा लग रहा है। चलें, टॉपिक तो ख़त्म हो चुका है। किस तरह हमने
अपने जो सिग्नोनियम प्लांट की, एरोहेड प्लांट की प्रोपगेशन करनी थी बहुत ही आसानी से घर में। तो एक अच्छी बात कर लेते हैं। आज की अच्छी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब अज़ान हो रही हो तो हम लेट हो जाएं तो हमें मस्जिद की तरफ भागे भागे नहीं जाना चाहिए, बल्कि आहिस्ता आराम से चलकर जाना चाहिए। अक्सर हम जब काफ़ी मतलब नमाज जब पढ़ने के नमाज जमात अदा करते हैं तो कुछ लोगों का अक्सर देखने में आता है कि अगर वो लेट हो जाएं तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा भागने लग जाते हैं कि भाग के जल्दी से जल्दी मैं ना नमाज में पहुंच जाऊं, जो लेट हुआ है मैं जल्दी जल्दी नमाज को इमाम के साथ जो है ना साथ मिल जाऊं। तो हमने ऐसा नहीं करना, नबी वसल्लम ने मना फरमाया। तो आज से मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करते हैं, अगर हम लेट किसी वजह से हो भी गए हैं ना तो हमने भाग कर मस्जिद में नहीं जाना। ये चीज़ अल्लाह के नबी ने हमें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई है, तो हम इससे मना हो जाएं। आज की अच्छी बात ये थी। तो वैसे भी जब भी अज़ान हो तो हम फ़ौरन वज़ू करें, मसवाक कर कर, घर से ही वज़ू और मसवाक कर कर नियत करके कि हम मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें, तो फिर हम लेट नहीं होंगे इंशाल्लाह। अगर अज़ान होते सारी हम उठकर वज़ू कर कर, मसवाक वज़ू कर कर, तो हम सुनते भी घर में, बेहतर यह है कि आप सुनते भी घर में पढ़ के फिर जाएँ। नबी वसल्लम भी अपने हुजरे में सुनते पढ़ते थे और फ़र्ज़ नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। तो कैसी लगी आपको अच्छी बात? मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी बात अच्छी लगी होगी। और एक बात आपसे करना भूल गया हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी इंशाल्लाह मैंने आईडी बना ली है, तो वो भी आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। उसमें आपको मैं डेली अपडेट्स ज़्यादा दे सकूँगा कि अगली मेरी वीडियो किस बारे में आ रही है, किस टॉपिक पे आ रही है। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा मेरे क्लोज़ हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, गार्डनिंग की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ नहीं भूलना, ताकि मैं जब भी वीडियो चढ़ाऊँ तो सबसे पहले अपलोड करूँ, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाया करें। और पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को पौधा हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।